I welcome you, all of you, on this sunny afternoon. Let's hope in 1.5 hour session, I'll try to contribute. I'll try to give you as maximum information as possible. And if you are little bit gadget savvy, then I'm sure that by end of this session you'll be able to generate, you'll be able to create leads on yourself, और आप खुद अपने ऊपर अपने से लीड जनरेट कर पाएंगे, फेसबुक के ऊपर कैंपेन सेट करके लीड जनरेट कर सकते हैं. सो विल गो विद द फर्स्ट विद द थ्योरी पार्ट ऑफ इट, so that you are aware of some terminology. सबसे पहले मैं पहले बेसिक्स के ऊपर जाऊंगा, फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजी से आपको अवेयर कराऊंगा, और फिर वहां से हम लोग एक एक करके फिर हम रियल टाइम सिनेरियो के ऊपर हम लोग काम करेंगे. Just allow me a minute. I'll just open my PPT and then we'll do from there. Right guys, so this session is related to how to create Facebook ads. Facebook, we live in the life of era of Facebook. अभी हमारा जो वक्त गुजर रहा है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना फेसबुक पे बिताते हैं. और स्पेशली ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर एटलीस्ट एक नॉर्मल यूजर 3 से 4 घंटा टाइम 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 से 4 घंटा टाइम वो फेसबुक के ऊपर अलग अलग तरह से वो स्पेंड करता है. चाहे वो न्यूज देखता है, चाहे वो टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे मीम्स देखता है, चाहे वो फनी वीडियोस देखता है, या फिर बैक टू बैक न्यूज सेशंस जो अलग अलग न्यूज चैनल्स के हैं वो देखते हैं. But overall, we consume lot of content in various format on Facebook platform or on social media platform. So it is very critical and important part of any business which we are trying to run, which we are running in and around. वो कितना भी छोटा बिजनेस हो सकता है, वो कितना भी बड़ा बिजनेस होता है, बट हो सकता है, बट फेसबुक इज अ प्लेटफॉर्म विच नन ऑफ द बिजनेस कैन अवॉइड नाउ. ये उस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है. फेसबुक इज नो मोर प्लेटफॉर्म, इट बिकम्स अ लाइफ स्टाइल. ये हमारा लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट हो गया है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए भी खाली हैं, या तो हम अपने आप को व्हाट्सएप पे लेके जाते हैं या फिर हम फेसबुक पे लेके जाते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि दिन जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं, तो मैं अपने बारे में जानता हूं कि जैसे ही मेरी आंख खुलती है मैं सबसे पहले मोबाइल उठाता हूं. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग इसी इसी लाइफ स्टाइल से गो थ्रू हो रहे होंगे, राइट. और सबसे लास्ट चीज जो हम दिन में करते हैं, जब हम सोने जा रहे होते हैं, तब भी हम मोबाइल के ऊपर या तो हम अलार्म सेट कर रहे होते हैं या अपने व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेजेस देख रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम म्यूट करके उसके बाद हम सोने चले जाते हैं. सो आवर डे स्टार्ट्स विद इंटरनेट, with mobile, our day ends with mobile. So that's where mobile and especially social media platform that contributes a lot of traffic for people. उन लोगों के लिए बहुत सारा ट्रैफिक ये कंट्रीब्यूट करता है जो कि शायद उनकी वेबसाइट नहीं हो, शायद उनके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं हो, बट वो फेसबुक और सोशल मीडिया कंटेंट को कंज्यूम करते हैं. तो इसलिए हम लोग फेसबुक पे नॉर्मल पोस्ट कैसे करते हैं ये तो सब जानते हैं आप लोग. आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, आप उसके ऊपर जाते हैं, आप पोस्ट करते हैं. लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है. हम पहले पीपीटी फॉर्मेट में जाएंगे, फिर हम रियल टाइम प्रैक्टिकल फॉर्मेट में जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा. जो फेसबुक के अंदर होता है, फेसबुक के जो पैटर्न होता है जब हम पेड कैंपेन के ऊपर जाते हैं, तो स्पेशली आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पेड कैंपेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. ऑर्गेनिक पोस्ट के बारे में, ऑर्गेनिक पोस्ट किसको कहते हैं, जो नेचुरली आप पोस्ट करते हैं वो ऑर्गेनिक होता है, और जो बाकी चीजें हैं वो पेड प्रमोशन के अंदर आता है. ऑलराइट. तो हम सबसे पहली चीज ये है कि फेसबुक के अंदर हमें
सबसे पहले अपना बिजनेस पेज क्रिएट करना होता है। बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए आपका अपना फेसबुक पेज, जो आपका पर्सनल फेसबुक पेज है, उसका होना जरूरी है। फेसबुक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं, हो सकता है आप लोगों में से जो लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हों, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं पता है, तो हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। तो उसके अंदर जब हम फेसबुक के अंदर जब हम ऐड क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज ये होती है कि हम कैंपेन सेट करते हैं। कैंपेन सबसे ऊपर के लेवल की चीज होती है, जिसको हम जो कैंपेन है, और कैंपेन के अंदर एड सेट्स होते हैं, यानी एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स होगा। जैसे हम गूगल के बारे में अगर देखें तो वहां पे भी कैंपेन होता है और एक कैंपेन के अंदर एड ग्रुप होता है। उसी तरह से फेसबुक के अंदर कैंपेन के अंदर एड सेट्स होते हैं और एक एड के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हो कि हर टॉपिक वाइज, अगर आप एक कंपनी रन करते हो जो कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग या मेडिकल की कोचिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, या फिर जनरल 10+2 की कोचिंग को वो प्रोवाइड करता है, तो आप 3 एड्स क्रिएट कर सकते हो। एक जो है आपका नीट के लिए हो सकता है, दूसरा IIT JEE के लिए हो सकता है, तीसरा 10+2 नॉर्मल MPC या BIPC, PCM और PCB, जो भी आप मैथ्स फिजिक्स बायो या सॉरी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है, वो कॉम्बिनेशन के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप मल्टीपल एड सेट्स आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन चीज जो ये करना है, जो ये समझना है कि सारे के सारे कलेक्टिव को हम कैंपेन कहते हैं, और कैंपेन का एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक कैंपेन का एक जनरल एड ऑब्जेक्टिव होगा। अगर एड ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं, एड ऑब्जेक्टिव मतलब ये होता है कि हम पॉपुलैरिटी चाहते हैं, या हम ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहते हैं अपने पोस्ट के ऊपर, या हम ज्यादा फॉर्म फिल्स चाहते हैं, या फिर हम ज्यादा कन्वर्जन चाहते हैं। तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव अपना सेट करें, उसके हिसाब से हमारा एड ऑब्जेक्टिव कैंपेन के लेवल पे कलेक्टिवली डिसाइड होता है। इसके अंदर जो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जो बिजनेस गोल सेट करने की बात आती है, वो जैसा मैंने कहा, वो ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है, वो कैटलॉग सेल हो सकता है, या अगर आप ई कॉमर्स साइट चला रहे हैं तो डायरेक्टली आप ट्रैफिक को अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं और फिर वहां से आप सेल कर सकते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है कि आपने अपना एड ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड कर लिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर एड क्रिएट किए, टीवी का एड नहीं है, टेलीविजन का एड नहीं है, या न्यूज़पेपर का एड नहीं है, कि अगर हमने एड पब्लिश कर दिया तो चाहे वो हमारा ऑडियंस है या नहीं है, उसके सामने से वो एड गुजरेगा नहीं। फेसबुक के अंदर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने ऑडियंस को सेट कर सकते हैं, यानी हम अपने ऑडियंस को एज ग्रुप के हिसाब से सेट कर सकते हैं। 18 से लेके 65+ तक हम सेट कर सकते हैं। उस बीच में आपको जिस एज ग्रुप के अंदर आपको लगता है कि आपके कस्टमर, आपका ऑडियंस जिस एज ग्रुप के अंदर हो सकता है, उसको आप चूज कर सकते हैं। आप जेंडर चूज कर सकते हैं, मेल या फीमेल या फॉर बोथ। आप लोकेशन चूज कर सकते हैं। आप उनके बाइंग हैबिट्स को चूज कर सकते हैं। आप उनके इंटरेस्ट और जॉब को चूज कर सकते हैं। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कैंपेन सेल्फ वर्किंग लोगों के लिए सिर्फ टारगेट हो, और जो बिजनेस के अंदर है उसको टारगेट हो, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आदमी जॉब के अंदर है, वो IT रिलेटेड जॉब के अंदर है या फिर टीचिंग रिलेटेड जॉब के अंदर है, वो जॉब और इंटरेस्ट के लेवल पे भी आप अपने कैंपेन को, अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑडियंस बिल्डिंग। आपको अपना टारगेट ऑडियंस को बिल्ड करने का ऑप्शन मिलता है। फिर आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है कि आप कहाँ पे अपना एड प्लेस करना चाहते हैं। जो डेस्कटॉप पे न्यूज फीड आता है उसमें प्लेस करना चाहते हैं, या सिर्फ मोबाइल के अंदर प्लेस करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे प्लेस करना चाहते हैं, या फेसबुक के नेटवर्क वेबसाइट्स के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं। तीसरी खास चीज आ जाती है जो बजट के लिए होता है, कि आप अपने बजट को डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन योर बजट राइट फ्रॉम 40 रुपीज पर डे टू एज मैक्सिमम एज यू कैन। एक कैंपेन है जो ब्रांड अवेयरनेस के लिए, उसका आप 40 रुपए हर दिन के एतबार से आप अपना कैंपेन सेट कर सकते हो। 40 है, 50 है, 60 है, फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए कि 100 रुपए पर डे के हिसाब से आप अपनी कैंपेन को सेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि चौथी चीज ये है कि आप शेड्यूल कर सकते हो कि किस टाइम में आप अपना एड कैंपेन रन करना चाहते हो।
आप दिन में करना चाहते हो, आप रात में करना चाहते हो, आप थ्रू आउट द डे करना चाहते हो, फ्रॉम वन डेट टू एंड डेट, आप ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू सेट योर गोल कि आपका बिजनेस गोल क्या है। वो अवेयरनेस है, कन्वर्जन है, ट्रैकिंग है, मोर कमेंट्स है, मैसेजिंग है। तो आपके ये सारी चीजें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि कितने तरह का बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बट आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि टारगेट ऑडियंस को आप डिफाइन कर सकते हो, प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हो, बजट को डिफाइन कर सकते हो, और शेड्यूल आप कर सकते हो। इन सारी चीजों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एड क्रिएटिव्स आपको चूज करना पड़ेगा। उसके अंदर हेडलाइन डालना पड़ेगा, फोटोज डालना पड़ेगा, वीडियोस डालना पड़ेगा। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो ये उसके बारे में था। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन है जो कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है, ये जो आपके सामने स्क्रीन है ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है कि 3 चीजें हैं फेसबुक के अंदर, 3 चीजें हैं जो आप अचीव कर सकते हो, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हो कि ये एक ब्रांड है, ये एक कंपनी है जो एग्जिस्ट करती है। तो जब वो एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए आपके पास क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचे, आपकी रीच मैक्सिमम हो और आपको ज्यादा से ज्यादातर लोग देखें। तो इस तरह के कैंपेन के लिए आपको जो एडवाइस किया जाता है वो ये है कि आप जेनरिक लोकेशन बेस्ड आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा आप डेमोग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर आप ना जाएं। आप अगर इसको ओपन छोड़ देंगे तो बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचेगा, और एक बार जब आपका ऑडियंस बिल्डअप हो जाएगा तो फिर आप उसके बाद फाइन ट्यून कर सकते हैं। बट अगेन फिर भी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने ऑडियंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा जो लेवल होता है वो कंसिडरेशन का होता है। कंसिडरेशन इन द सेंस पीपल कम टू नो अबाउट यू, लोगों ने आपके बारे में देखा है, अब वो आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो वो या तो क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर, वो वेबसाइट पे जाएंगे। दूसरा है इंगेजमेंट के बारे में कहते हैं। तो इंगेजमेंट का क्या मतलब होता है, इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि फेसबुक पे आपने जो पोस्ट किया उसको या तो लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, या फिर मैसेंजर पे आपसे कम्युनिकेट करें, फेसबुक मैसेंजर पे आपसे कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ऐप इंस्टॉलेशन है। अगर आपके पास ऐप ऐप इंस्टॉलेशन का कैंपेन को आप प्रमोट करना चाहते हैं, यानी अगर आपके पास मोबाइल ऐप है और आप ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐप इंस्टॉल हो, तो वो भी कैंपेन आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियोस हैं और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वीडियोस को देखें, तो व्यूज को बढ़ाने के लिए आप कैंपेन रन कर सकते हैं। जो सेकेंड लास्ट है वो लीड जनरेशन है। लीड जनरेशन में क्या होता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप एक फॉर्म क्रिएट करते हो जिसके अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आदमी का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका उसका उसके और भी डिटेल्स, उसका लोकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपने जो अपना एड डिस्प्ले किया है उससे रिलेटेड उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आपने एक एड रन किया है जो कि नीट के क्लासेस के लिए है, या लेदर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अगर वो एड है, तो उसके अंदर आप दे सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या है, शूज के बारे में वो जानना चाहता है, पर्स के बारे में जानना चाहता है, बेल्ट के बारे में जानना चाहता है, जैकेट के बारे में जानना चाहता है, या किस चीज के बारे में जानना चाहता है, उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, 1 पीस लेना चाहता है, 4 पीस लेना चाहता है, किस लोकेशन से वो इंक्वायरी कर रहा है। तो ये आप कैप्चर कर सकते हैं, और ये कैप्चर तभी होगा जब कोई यूजर आपके प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के ऊपर इंटरेस्ट शो करके अपना डिटेल फिलअप करेगा। तो ये जो लीड जनरेशन कैंपेन होता है, अनलेस अंटिल यूजर अपना इंफॉर्मेशन फिल नहीं करेगा तब तक ये आपके पास नहीं आता। ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता जैसे जस्ट डायल और सुलेखा और इंडिया मार्ट वगैरह में होता है 1:many का जो कॉन्सेप्ट रहता है, ये उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको 1:1 डेडिकेटेड है। अगर आपके फेसबुक पोस्ट पे आके किसी ने फॉर्म फिलअप किया है तभी आपको आएगा, और वो फॉर्म किसी और को शेयर नहीं होगा। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। फिर मैसेजेस हैं, इसके अंदर आप फेसबुक मैसेंजर के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हो। अब फेसबुक ने ये भी ऑप्शन दे दिया है कि आप अपने व्हाट्सएप को उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और आपको वो मैसेज व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो ये कंसिडरेशन के अंदर है, ये एक लेवल का है। तीसरा है कन्वर्जन, जिसके अंदर कैटलॉग सेल है, यानी अगर आपके पास प्रोडक्ट डिटेलिंग है वहां पे जाके आदमी आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है स्टोर विजिट। आप अपने लोकल ऑडियंस के अंदर आप अपने
आप अपने ऐड के जरिए से लोगों को ये इंकरेज कर सकते हो कि अगर आपको 20%, 30%, 40% डिस्काउंट अवेल करना है तो आप शॉप विजिट करो। तो इसको कहते हैं स्टोर विजिट कैंपेन, यानी आपके फेसबुक लोकेशन को ये लेता है 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना किलोमीटर का रेडियस आप चूज करना चाहें उतने किलोमीटर का रेडियस आप चूज कर सकते हैं और ये ऐड आपको उसी रेडियस के अंदर दिखेगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं यूजिंग फेसबुक। तो एक कंप्लीट ऑल टुगेदर कंप्लीट डिफरेंट नजरिया है कि भाई हम फेसबुक पे इतने तरह का कैंपेन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं या हम कन्वर्जन देना चाहते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं या कन्वर्जन देना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइक्स फॉलोअर्स ये हमारा बढ़े। तो ये सारी चीजें आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। अब हम आते हैं, जैसे हमने सबसे पहले स्लाइड में ये देखा कि 4 इंपॉर्टेंट चीजें थी। ऑडियंस था, तो ऑडियंस कितने तरह के होते हैं? ऑडियंस 3 तरह के होते हैं। एक होता है कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस किसको कहते हैं? कोर ऑडियंस ये कहते हैं कि जो भी आपने डिफाइन किया है, अपना डेमोग्राफिक जो भी आपने डिफाइन किया है, एज, जेंडर, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, वो सारी चीजों के ऊपर फेसबुक ये डिसाइड करता है कि किसके पास जाना है। तो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस फेसबुक डिसाइड्स किसको ऐड ये शो करना है, उसको कोर ऑडियंस कहते हैं। यानी वो आपका कोर ऑडियंस है कि फेसबुक डिसाइड कर रहा है। दूसरे तरह का ऑडियंस होता है कस्टम ऑडियंस। इसके अंदर एक ऑप्शन आपको होता है कि अगर आपके पास डेटाबेस है, ईमेल डेटाबेस है या फोन नंबर डेटाबेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटाबेस को ऑडियंस के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो होगा क्या इससे कि आपका ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जिसका आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी और फोन नंबर आप अपलोड कर रहे हैं। और ये फंक्शन कैसे करता है, उसके लिए बहुत ही स्मार्ट तरीका फेसबुक अपनाया है कि जिस आदमी ने भी, जिन्होंने भी वो ईमेल आईडी और फोन नंबर यूज करते हुए अपना फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, उसको ये ऐड दिखेगा। तो आप अपने ऐड को बिल्कुल फोकस्ड उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जिनका ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि ईमेल किस फॉर्मेट में होगा, फोन नंबर किस फॉर्मेट में होगा। आपको वो फॉर्मेट बना के आपको एक्सेल शीट अपलोड करना है और वो ऑडियंस क्रिएट हो जाता है। तीसरा है लुक अलाइक ऑडियंस, यानी आपने अपना ऑडियंस तो क्रिएट किया, अब सिर्फ अगर 1000 लोगों का आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है तो सिर्फ आप 1000 लोग तक नहीं पहुंच सकते हैं। लुक अलाइक अगर है तो लुक अलाइक में होता क्या है, 1:5, यानी 1000 लोगों का ऑडियंस आपके पास है, लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास है, उसी तरह के प्रोफाइल से मिलता जुलता 5 टाइम्स मोर लोगों तक वो पहुंच सकता है। उसको कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। तो अगर आपके पास डेटाबेस कम भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन रीच टू सिमिलर काइंड ऑफ पीपल अप टू 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और 3 टाइम्स आप पहुंच सकते हैं। तो अगर आपके पास 1000 डेटाबेस है तो आप 5000 तक पहुंच सकते हैं, अगर 5000 है तो आप 25000 लोगों तक पहुंच सकते हैं बेस्ड ऑन योर ऑडियंस दैट यू हैव क्रिएटेड। तो इस तरह का काम आपका ये ऑडियंस के बारे में हुआ। नेक्स्ट चीज है प्लेसमेंट है, यानी हमारा फेसबुक ऐड दिखेगा कहाँ कहाँ। तो फेसबुक ऐड जो है फेसबुक के ऊपर भी दिखेगा, जिसके अंदर न्यूज फीड कहते हैं। न्यूज फीड किसको कहते हैं? जब आप फेसबुक ओपन करते हैं अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे और आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो बीच में जो आता है, जहाँ पे आप देखते होंगे स्पॉन्सर्ड लिख के आता है, ये जो स्पॉन्सर्ड लिख के आता है ये पेड, फेसबुक का पेड ऐड होता है। उसी तरह से इंस्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसमें आता है इन स्ट्रीम वीडियोस, वीडियो चल रहा है उसके बीच में आपको ऐड आता है, या फिर स्टोरीज में आता है, या फिर मार्केट प्लेस में आता है, या फिर राइट साइड में जब आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो राइट साइड में छोटे से बैनर्स आते हैं, वहां पे भी आपका ऐड दिखता है। उसी तरह से ये ऐड इंस्टाग्राम के भी फीड और स्टोरीज में आता है, और गूगल और फेसबुक के दूसरे नेटवर्क साइट्स हैं जहाँ पे फेसबुक के एडवर्टीजमेंट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, वहां पे भी आपका ऐड दिखेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैसेंजर्स में भी आपके ऐड दिखेंगे। अगर आप इसको भी इनेबल कर देते हैं तो आप जो फेसबुक मैसेंजर में आपके मैसेजेस आते रहते हैं वहां पे भी स्पॉन्सर्ड एड्स आपको दिखेंगे। तो ये वो ऑप्शन है कि आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपका फेसबुक पे जो आप ऐड डाल रहे हो वो कहाँ कहाँ जाए। अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे नहीं जाना तो आप डिसेबल कर सकते हो, मैसेंजर पे नहीं जाना तो आप डिसेबल कर सकते हो, आप सिर्फ चाहते हो कि न्यूज फीड में रहे तो आप वैसा कर सकते हो। तो ये आपको कंट्रोल फेसबुक देता है। नेक्स्ट चीज ये है कि आप अपने बजट को डिफाइन करें, राइट। सो आप अपने बजट को डिफाइन करें, सेट अ डेली और लाइफ टाइम बजट। आप डेली का बजट सेट कर सकते हैं कि रोज आप
100 रुपए खर्च करना चाहते हैं, 200 रुपए खर्च करना चाहते हैं, या पूरे कैंपेन में 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप एक्स अमाउंट खर्च करना चाहते हैं, तो दोनों चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट कर सकते हैं। आप अपने एड मैनेजर्स के थ्रू बहुत सारी चीजें ये भी देख सकते हैं कि आपने जो बजट डिफाइन किया है और आपने जो ऑडियंस चुना है, उसके बेसिस पे आपके बजट और ऑडियंस के ऊपर फेसबुक के कितने लोगों तक आपका एड पहुंच सकता है। तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक आपको एक एस्टिमेट करके देता है कि रफली आपका एड इतने लोगों तक दिख सकता है। और आपको फेसबुक तभी चार्ज करेगा जब आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव मीट होंगे। यानी अगर आपने ब्रांड अवेयरनेस सेट कर रखा है, तो अगर लोगों ने आपके ऐड को देखना शुरू किया तो आपका डिडक्ट होगा। अगर आपने लीड जनरेशन कैंपेन कर रखा है, तो जब आपका लीड जनरेट होगा तब आपका बजट कटेगा। अगर आपने ट्रैफिक जनरेट करने के लिए किया है, तो जब ट्रैफिक क्लिक होगा तभी जाके आपका बजट करेगा। तो ये पोस्ट पेड फॉर्मेट में होता है, लेकिन आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इंटीग्रेट करते हैं, तो उस टाइम पे फेसबुक आपके अकाउंट से 10 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए रैंडम अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट डिडक्ट करता है और वो फिर वापस आपको रिफंड कर देता है इंस्टेंटली। उस सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि आपने जो इंफॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट है या नहीं है। और वंस कैंपेन खत्म हो जाता है तो वो फिर किस कार्ड से वो अमाउंट डिडक्ट करेंगे। आप ये मान के चलें कि आपने अगर 600 रुपए का आपने कैंपेन डिसाइड किया है, 600 रुपीज प्लस जीएसटी 18%, जितना होता है उतना ही आपके एड अकाउंट से डिडक्ट होगा, इससे ज्यादा डिडक्ट नहीं होगा। उसके नेक्स्ट है कि किस किस तरह के फॉर्मेट हम ऐड के अंदर डाल सकते हैं। एक होता है कैरोसेल है, जिसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं। स्क्रॉल के अंदर मल्टीपल इमेजेस आप डाल सकते हो, 2 से लेके 10 तक आप मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हो। या अगर आप इन इमेजेस को वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप वीडियो के अंदर भी कन्वर्ट करके डाल सकते हो। सिंगल इमेज का भी ऑप्शन है, मल्टीपल इमेज का भी ऑप्शन है, वीडियोस का भी ऑप्शन है, स्लाइड शोज का भी ऑप्शन है, और कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। बट एक चीज जो हमें ध्यान रखने का है वो ये है कि अगर हम सिंगल इमेज यूज कर रहे हैं, तो वहां पे इमेज का जो डायमेंशन है 1080 बाय 1080 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। इमेज डायमेंशन, ये इमेज डायमेंशन होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये इंचेस है या क्या है, ये पिक्सल है। तो जब आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं या आपके पास कोई इमेज है, तो आप ये कंफर्म करें कि आपका इमेज डायमेंशन अगर ये है तो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, फेसबुक की तरफ से गाइडलाइन दिया गया है कि आपका इमेज अगर 1080 पिक्सलेट बाय 1080 पिक्सलेट के अंदर है तो आपका इमेज अच्छा परफॉर्म करेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, इसलिए हम उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये सारे फॉर्मेट्स हैं। अगर आपके पास वीडियो है, आप वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेज है, आप इमेज को प्रमोट कर सकते हैं। बट ये कोशिश करें कि आपका इमेज डायमेंशन 1080 का हो, 1080 बाय 1080 का हो। ये स्क्वायर फॉर्मेट में हो तो बेहतर है। दूसरा, इसमें कम से कम टेक्स्ट हो। ठीक है, कितना परसेंट टेक्स्ट होगा, क्या होगा, हम सब ये सब देखेंगे, ये आगे देखेंगे। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट अपडेटिंग यू। अब बिफोर आप स्टार्ट करें, आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? आपको फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर वहां पे जब आप फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट कर लेंगे तो वहां पे एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है, वहां से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आपके फेसबुक एडमिन, अगर या तो आप मैनेज करेंगे, या अगर आपने अपने इस काम को किसी एजेंसी को दे रखा है तो आप उसको अपना एडमिन राइट्स दे देते हैं। आप उसको अपना एडमिन राइट देते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एडमिन राइट्स जब आप दे देते हैं तो वो आपके बिहाफ पे आपके फेसबुक कैंपेन को रन करता है। लेकिन आपके पास 2 या 3 ऑप्शन है कि आप उसको क्या क्या राइट दे सकते हैं। अगर आपने उसको एडमिन राइट दे दिया तो आपका पूरा कंट्रोल, जो आपके पास कंट्रोल है, वो पूरा कंट्रोल उस आदमी के पास चला जाता है। ही कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दूसरा, एडवर्टाइजर के तौर पे आप उसको राइट दे सकते हैं, जो बेसिक चीजें तो नहीं चेंज कर सकता,
बट वो एड क्रिएट कर सकता है, एड रन कर सकता है, जो परफॉर्मेंस है उसको वो चेक कर सकता है और रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। तीसरा एक रोल होता है एनालिस्ट का, वो क्या होता है कि वो सारी चीजों को परफॉर्मेंस निकाल के आपको सिर्फ रिपोर्ट देता है, वो बाकी सारी चीजों को चेंज नहीं कर सकता है, जैसे आपका पेमेंट डिटेल है, आपका बिजनेस डिटेल है, ये सारी चीजें वो चेंज नहीं कर सकता। अब जब आप एड क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर के बाद यही सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल भी आपको बता दूंगा, ताकि आप लोग अगर डेस्कटॉप पे बैठे हुए हैं तो अपने अपने डेस्कटॉप के थ्रू इसको एक्सेस करके आप जो इस चीज को कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पे हैं तो ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये पूरा का पूरा ऑप्शन जो है हमारा ये रिकॉर्डिंग पे चल रहा है। तो हम इस चीज को मैं आपको शेयर भी करूंगा, लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख के इसको कर सकते हैं। तो जब आप रेडी हो गए, आपका बिजनेस पेज रेडी हो गया और आप जो है ऐड क्रिएट करने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप ऐड क्रिएट करने जाएंगे तो वहां पे पूछेगा क्रिएट कैंपेन। जब आप क्रिएट कैंपेन करेंगे तो वो आपसे कुछ ऐड ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। तो ये स्क्रीन आपके सामने फिर से आ जाएगा, जो भी आप चूज करना चाहें वो आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप चूज करेंगे तो आपसे वो आपके फेसबुक पेज का जो बिजनेस पेज है उसको चूज करने का बोलेगा। यानी अगर आपने सिर्फ आपके पास सिर्फ एक पेज है तो आपसे ये ऑप्शन नहीं पूछेगा, ये वाला ऑप्शन नहीं पूछेगा। अगर आपके पास मल्टीपल पेज हैं, जैसे डिजिटल हमारी कंपनी है, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो हम लोगों के पास कम से कम 30 या 40 जो है इस तरह के पेजेस हमारे एडमिन पैनल के अंदर एडेड हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एड रन करना है उसको हम चूज कर लेते हैं। तो अब ये सारा पर्सपेक्टिव उस पर्टिकुलर एड से रिलेटेड हो जाता है। तो आपको ये ऑप्शन आ जाता है चूज करने का। क्योंकि अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा, एक ही डिफॉल्ट ऑप्शन आएगा, आप उसको लेके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद आप इस स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये यूज अ सेव्ड ऑडियंस अगर आप कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास ऑडियंस बना हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं। आप कौन से लोकेशन में जाना चाह रहे हैं, तो उस लोकेशन के सारे लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं या कुछ लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। आपको एज का ऑप्शन आ जाता है, आपको मेन वेमेन और ऑल का ऑप्शन आ जाता है, लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है। उसी तरह से जब आप डिटेल टारगेटिंग करते हो तो आप किसी को इंक्लूड करना चाहते हो या किसी तरह के लोगों को एक्सक्लूड करना चाहते हो कि भाई आप नहीं चाहते कि हमारा ऐड इस तरह के लोगों को दिखे, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप जब कर लोगे तो आपको करने के बाद क्या होगा, आपके करने के बाद ये फेसबुक आपको एक ऑप्शन दे देता है कि आपको ये बताता है कि अप्रॉक्सीमेटली आपके डिफाइन चीजों के ऊपर कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है प्लेसमेंट को लेके, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में ये होता है कि फेसबुक अपने आप इस चीज को चूज कर लेता है कि कहाँ कहाँ पे आपको प्लेस करना है। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप एडिट प्लेसमेंट में जाएं और आप चूज कर सकते हैं, आई ओनली वांट माय ऐड टू बी पब्लिश्ड ऑन फेसबुक फीड, आई ओनली वांट इट टू बी पब्लिश्ड ऑन न्यूज, और वांट टू पब्लिश इन फेसबुक वीडियो न्यूज एंड इंस्टा ऑल। मैसेंजर के अंदर भी करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक के रिकमेंडेशन के ऊपर भी जा सकते हैं। बेस्ड ऑन बजट फेसबुक रिकमेंड्स व्हाट इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू। उसके बाद जब आप सारी चीजें डाल देते हैं, आप अपना डेली बजट डाल दिया, आपने सारी चीजों को सेट कर दिया, तो फेसबुक आपको ये एस्टिमेट देता है कि आपके एस्टिमेट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से रोजाना कितने लोगों तक पहुंचा जा सकता है और टोटल कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं आप। तो ये आपको एक एड डिलीवरी ऑप्शन दे देता है कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, आप उस तरह से टारगेट कर सकते हैं। आप जितना सोच सकते हैं उतना दूर तक आप फेसबुक के जरिए से पहुंच सकते हैं, राइट। क्योंकि जब से ये जियो आया है तब से लोगों के पास कुछ हो ना हो, उनके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है और वो फेसबुक पे बहुत ही एक्टिव रह रहे हैं। तो आप उन सब लोगों तक पहुंच सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर पिन नंबर, जिप नंबर या लोकेशन के अंदर फेसबुक यूज कर रहे हैं। अगर आपका बजट अप्रोप्रिएट है और टाइम फ्रेम अप्रोप्रिएट है तो आप सब तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो आप जैसे जैसे ये बजट को चेंज करेंगे वैसे वैसे ये एस्टिमेट भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है कि आपके एड डिलीवरी के ऊपर
क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज आपको जो पता चलता है कि ये किस फॉर्मेट का इमेज है आपका, यानी कैरोसेल है, सिंगल इमेज है, सिंगल वीडियो है या स्लाइड शो है। तो आप जो भी ऑप्शन चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में जब हम जाएंगे तो हम सिंगल इमेज का ऑप्शन लेके चलेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल करना आसान होगा। जब आप इन चीजों को क्रिएट कर लेते हैं तो होता क्या है कि अगर कुछ एरर आता है तो आपको इस तरह से एरर आ जाएगा और आपको एक, जैसे फेसबुक के अंदर, फेसबुक में ऊपर रेड कलर का एक अलर्ट आता है कि यू गेट लाइक, यू गेट फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड ऑल, उसी तरह के वहां पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो नोटिफिकेशन आपको बता देगा कि अगर आपका ऐड अप्रूव हो गया है तो बता देगा, अगर ऐड अप्रूव नहीं हुआ है तो कोई एरर है तो वो बता देगा। तो अगर वैसा होता है तो आपको फिर से जाना पड़ेगा, आप एडिट करें, फिर से सबमिट करें, सबमिट करने के बाद ये फिर से फेसबुक रिव्यू के लिए जाता है। इंस्टेंटली कुछ भी अप्रूव नहीं होता, फेसबुक अपने गाइडलाइंस और पॉलिसी के हिसाब से आपके ऐड को चेक करता है और ऐड को चेक करने के बाद वो उसको अप्रूवल या डिसअप्रूवल का ऑप्शन देता है, राइट। तो ये इस तरह से आप फेसबुक के अंदर आप अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं और फेसबुक रिव्यू के बाद अपडेट आपको दे देता है। अब इन सारी चीजों के साथ एक, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कैंपेन है उसको हम ले सकते हैं या फिर कोई नया कैंपेन हम कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने अभी स्क्रीन के अंदर बताया उसी तरह से जब आप क्रिएट न्यू कैंपेन करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आपको एक ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। आपको एक कस्टमाइज ऑप्शन आ जाता है जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है कि आप नए कैंपेन को क्रिएट करें, नए ऐड को क्रिएट करें या नया ऐड सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर जब आप जाते हैं तो ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है जिसके अंदर आपको प्रिविलेजेस सेट करने होते हैं। आप अपने बारे में लिख सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में लिख सकते हैं, किस टाइम पे ओपन रहता है, किस टाइम पे क्लोज रहता है, तो वो सारी चीजें आप दे सकते हैं। उसी तरह से पेजेस, जो आप फेसबुक बिजनेस पेज आपने क्रिएट किया है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तीसरी चीज है पेमेंट सेटिंग्स। उसके अंदर आप एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड किए हैं, अगर किसी वजह से उसमें सफिशिएंट फंड नहीं है तो आप यहाँ पे जाके फिर से आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आपका फंड आ गया तो आपसे आप फिर उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बिल माई अकाउंट। तो जब आप बिल माई अकाउंट करेंगे तो वो आपके अकाउंट को बिल कर लेता है और फिर आपको रिसीट भी भेज देता है कि कौन से कैंपेन में किस दिन से किस दिन तक कितना खर्चा आया, कितना जीएसटी टैक्स लगा और टोटल बिलिंग कितना हुआ। और ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन पे, फेसबुक नोटिफिकेशन पे भी मिलेंगी, प्लस जो ईमेल अकाउंट आपने फेसबुक के साथ कनेक्ट कर रखा है वहां भी आपको मिलेगा। तो अब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इन सब चीजों के बाद आपको क्या होता है कि ट्रबल शूट, अगर ऐड रिजेक्ट हो जाता है तो फेसबुक आपको गाइडलाइन देता है, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन किसी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऑडियंस उसको नहीं लाइक कर रहे हैं, लोग उसको नहीं देख रहे हैं, तो वो भी आपको ऑप्शन बता देता है योर एड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, प्लीज मेक सफिशिएंट चेंजेस। तो आप वहां पे जाके अपने चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारा ये एक ऑप्शन हो गया जिसके अंदर हमने थियोरेटिकल वे के अंदर हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे फेसबुक के ऊपर ऐड क्रिएट होता है। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं और थोड़ी देर के लिए मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं ताकि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर हम लोग चले जाएंगे। I have unmuted most of you, so in case you have any question you can ask me, or I can go for real time scenario of creating a campaign and doing it. Oh my God, just time. Okay, so I think I'll mute again all of you. If anyone wants to talk to me, you can raise your hand or you can ping me in this group at the right side. You get an option and then you can actually talk to me on that, right? So we will go in a real time scenario and then we will start working on creation of Facebook ad.
राइट। तो आप इस पेज के ऊपर देख रहे होंगे, आप इस पेज के ऊपर हैं। मैं अपना एक फेसबुक पेज खोल लेता हूं। सबसे पहले आई एम ओपनिंग माय फेसबुक पेज एंड आई विल स्टार्ट राइट फ्रॉम, कि कैसे हम सबसे पहले पेज क्रिएट करें, अपना बिजनेस पेज क्रिएट करें, उसके बाद हम ऐड कैसे क्रिएट करें, क्योंकि ऐड सिर्फ बिजनेस पेज पे रन होगा, ऐड पर्सनल पेज के ऊपर ऐड रन नहीं होगा, राइट। तो हम सिर्फ जो ऐड रन कर सकते हैं वो हम पर्सनल पेज के ऊपर नहीं रन कर सकते हैं, हम बिजनेस पेज के ऊपर ही रन कर सकते हैं। तो आपके सामने ये फेसबुक का पेज आ गया। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है मैनेज पेजेस। तो अगर आपने कोई पेज क्रिएट नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आएगा क्रिएट पेज। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एड्स हैं तो इसलिए मैनेज पेज बता रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैनेज पेज का मैं ऑप्शन खोला। आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास हम जितनी कंपनीज के एड्स रन कर रहे हैं वो ये सारी कंपनीज हैं जिसके लिए हम लोग अलग अलग एड्स रन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आ जा रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट पेज, राइट। सो होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी माय पेज, राइट। आप लोगों को मेरा पेज नजर आ रहा है? जी जी सर, जी ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जाएंगे और आप क्रिएट ए पेज करेंगे। क्रिएट ए पेज जब आप करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है, बिजनेस और ब्रांड और कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। तो बिजनेस और ब्रांड का मतलब क्या है कि अगर आपके पास आपका अपना बिजनेस है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना बिजनेस ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो आप गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर या पब्लिक फिगर यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर है, अगर एक मैथ्स का टीचर है जो कि जिसकी कोई कंपनी नहीं है, उसका कोई ब्रांड भी नहीं है, लेकिन वो अपना बिजनेस अपना कैंपेन रन करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, अपने आप को पब्लिक फिगर के तौर पे क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो वो उसमें भी सिंपल स्टेप है, आप क्रिएट करें, उसके बाद वो कुछ ऑप्शंस पूछता है आपसे। मैं लेके चल रहा हूँ बिजनेस और ब्रांड को लेके चल रहा हूँ। तो गेट स्टार्टेड जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहली चीज वो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पेज नेम पूछ रहा है और कैटेगरी पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेज नेम डाल देता हूँ। सेफ एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट हैदराबाद। वेब डेवलपमेंट हैदराबाद करके मैंने एक नाम डाल दिया, या वेब डेवलपमेंट हैदराबाद तो ये नाम नहीं हो सकता बिजनेस का, हाँ पेज का नाम हो सकता है, तो हमने डाल दिया। कैटेगरी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कैटेगरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी करके आ रहा है, या फिर कंप्यूटर एंड इंटरनेट वेबसाइट्स हैं, कंप्यूटर कंपनी है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है। तो बेस्ड ऑन हमारे इसके ऊपर हम जो है चूज कर सकते हैं। तो मैंने चूज कर लिया कंप्यूटर एंड इंटरनेट वेबसाइट्स। अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं, कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर, हेल्प पीपल टू फाइंड योर पेज एडिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे कोई ना कोई एक बैनर आप अपलोड करेंगे। तो आप अगर बैनर अपलोड करने की बात कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मेरे डेस्कटॉप के ऊपर कुछ इस तरह से बैनर्स हैं, मैं इसमें से कोई एक चूज कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक बैनर है, मैं इसको चूज कर रहा हूं। और ये दूसरा पूछ रहा है कवर फोटो। कवर फोटो कहते हैं छोटे वाले फोटो को कहते हैं। अगर हम चूज कर लेते हैं तो हम उसको भी हम चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाके कोई एक कवर फोटो हम लोग चूज कर लेंगे और उसके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज कर लिया है। और ठीक है, तो मैंने जो पहले चूज किया था वो यहाँ पे आ गया, जो दूसरा चूज किया है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो या तो उसका इमेज डायमेंशन सही नहीं होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगा। लेकिन खैर आप जो है यहाँ पे आके आप अपने पेज के ऊपर यहाँ पे
क्रिएट कर सकते हैं। आप बाद में भी जाके इसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐड ए कवर करके आ रहा है, तो फ्रॉम चूज फ्रॉम ए फोटो और अपलोड ए फोटो। मैं यहाँ पे अपलोड ए फोटो का ऑप्शन चेक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक ऑप्शन चूज कर ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने ये एक ऑप्शन चूज कर लिया और इसको मैं सेव कर लेता हूं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे एक आइकॉन आ गया और यहाँ पे बैनर आ गया। आपका पेज रेडी हो गया है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको कुछ कुछ ऑप्शंस ऐड करने हैं। जैसे ऐड ए बटन है, यहाँ पे क्या बटन आप ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट यू, शॉप यू, कॉन्टैक्ट, जो भी है। मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ और कॉन्टैक्ट के साथ मैं यहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन भी दे सकता हूँ, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दे सकता हूँ। मैं कॉल नाउ का ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। कॉल नाउ का ऑप्शन देके मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। ये हमसे कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डालिए। हमने यहाँ पे कंट्री चूज किया, इंडिया, राइट। और मैंने यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दिया, जो मेरा दूसरा एक फोन नंबर है। मैंने ये चीज डाल दिया और यहाँ पे सेव कर दिया, फिनिश हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉल नाउ का बटन आ गया। अब तक कोई बटन नहीं था तो नहीं आ रहा था, अब कॉल नाउ का बटन आ गया। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इस पेज के इंफॉर्मेशन को एडिट करें, एडिट पेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। हम डाल रहे हैं वेब डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कंपनी लोकेटेड इन हैदराबाद। आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोन नंबर डालना है, हम यहाँ पे फोन नंबर डाल देंगे। ऑलराइट, फिर आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम सेव चेंजेस कर दिए। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है वेबसाइट पेज पूछ रहा है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप डालें, अगर वेबसाइट नहीं है, माय पेज डज नॉट हैव ए वेबसाइट, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप कैंपेन फिर भी रन कर सकते हैं। आपको ईमेल डालना है, आप यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मेरा एक ईमेल आईडी है, मैंने एक यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डाल दिया और सेव चेंजेस कर दिए। तो आप अपने इंफॉर्मेशंस को डालते रहें और आप चलते रह सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस डालें, आप हैदराबाद, आप अपना एड्रेस डालिए, आप अपना हैदराबाद डालिए, एबिट्स डालिए, जो भी डालना है आप अपने लोकेशन के हिसाब से आप डाल सकते हैं। किस किस सर्विस एरिया के अंदर है, आप क्या क्या करते हैं, आपका टाइम कौन से टाइम से कौन से टाइम तक ओपन है, आप ऑलवेज ओपन कर सकते हैं या फिर टेम्परली ओपन कर सकते हैं, जैसा भी आप कर सकते हैं वो सारी चीजें। और ये सारी चीजें करने के बाद आप फ्यूचर में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी चूंकि वेबसाइट है तो हमने एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना रखा है, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी है तो आपका ऐड बहुत आसानी से अप्रूव हो जाता है। तो मैंने ये चेंजेस कर दिया। अब हमारा ये सारा जो भी हमने चेंज किया, ये अबाउट दिस पेज के अंदर सारा का सारा चेंज हो गया। अब हम जाते हैं कि हमको ऐड क्रिएट करना है, राइट। तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमको ऐड क्रिएट करना है। अब ऐड क्रिएट करने के लिए आप ये देखिएगा, आपको फिर से मैं यहाँ पे बता दूं कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड सेंटर। तो आप यहाँ पे ऐड सेंटर को भी क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट करें। तो ये आपका बिजनेस पेज हो गया, आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, गेट बेस्ट वेब डिजाइन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज ओनली फ्रॉम डिजिटोस। मैंने ये एक चीज डाला और यहाँ पे मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ ताकि अगर किसी को कुछ
देखना है, पता करना है, कुछ भी अगर हो तो वो यहाँ से इमेज ले सकता है। तो डेस्कटॉप पे एक इमेज हमने देखा था, वो इमेज हम अपलोड कर देते हैं। या चलिए ये ट्रेनिंग सेशन वाला जो इमेज था, मैं उसी ट्रेनिंग सेशन के इमेज को अपलोड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। राइट, एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो हम इस चीज को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब ये इमेज आ गया यहाँ पे। राइट, अब आप इसको पोस्ट कर दें। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे पोस्ट कर दें, और पोस्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पोस्ट, हमने पोस्ट कर दिया। ये नॉर्मल ऑप्शन है, जैसे आप अपने नॉर्मल फेसबुक पेजेस के ऊपर पोस्ट करते हैं। तो आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपके पेज पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। अब हम जाएंगे एड सेंटर के ऊपर। एड सेंटर के अंदर जैसे मैंने बताया कि जब आप क्रिएट ऐड करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यही उसी तरह से हम यहाँ पे क्रिएट ऐड के ऊपर जा रहे हैं। जब आपने क्रिएट ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास कितने सारे ऑप्शंस आ गए? यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिख के आ रहे होंगे। बूस्ट ए पोस्ट, गेट मोर मैसेजेस, प्रमोट योर पेज, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट ट्रैफिक, गेट मोर लीड्स। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पे बूस्ट ए पोस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई पोस्ट, जैसे हमने अभी एक पोस्ट वहां पे किया था, उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। और बूस्ट करना जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव उसका अवेयरनेस होता है। यानी ये सबसे सस्ता काम है जो कि आप फेसबुक पे कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला अभी हमने पोस्ट किया, गेट बेस्ट वेब डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट सर्विसेज ओनली फॉर डिजिटल। अब मैं इसको बूस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब बूस्ट करते हैं तो ये कह रहा है कि आपके इमेज के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये इमेज शायद आपका अप्रूव हो, या फिर आप फिर भी चाहते हो कि ये चीज कंसीडर किया जाए, तो आप इसको रिक्वेस्ट फॉर मैनुअल रिव्यू कर दो। लेकिन स्टैंडर्ड ऑप्शन जैसे मैंने बताया आपको 1080 बाय 1080 के फॉर्मेट में अगर है तो ये बहुत आसानी से अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आप ये चाहते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, गेट मोर पीपल टू रिएक्ट, कमेंट और शेयर योर पोस्ट, और कनेक्ट विद देम ऑन चैट विद पोटेंशियल कस्टमर्स। तो हम ये चूज करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, तो हम इसी चीज को चूज करते हुए लेके हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका यूआरएल वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हम एडिट ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं और अपने यूआरएल को हम अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप चाहते हो कि कोई बटन ना हो तो कोई बटन नहीं होगा। लर्न मोर, शॉप नाउ, साइन अप, सेंड मैसेजेस, सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, ये कोई भी चीज आप कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ लर्न मोर, इसी चीज के ऊपर हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आप लर्न मोर अगर कर रहे हो तो आपको वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। तो चलो भाई मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, और यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे अपने ऐड को रन करना चाहते हैं, यानी हम अपने ऐड को कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, वो चीज हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोकेशन डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हैदराबाद तेलंगाना मैंने डाल दिया, तो होल हैदराबाद तेलंगाना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25 माइल का इसने रेडियस ले लिया है। अगर मैं चाहूँ इसको कम करना है तो हम इसको कम कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम 10 माइल्स ले सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मल्टीपल लोकेशन पे मैं अपना कैंपेन रन करूं, तो आप इस तरह से मल्टीपल लोकेशन पे आप अपना कैंपेन रन कर सकते हैं। अब जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन और आएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि फेसबुक आपको ये बता देता है कि आपके परफॉर्मेंस, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
आपने जो जो शहर चूज किया है उसके हिसाब से कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंच सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इतने लाख लोगों तक, इतने 16,000 पीपल तक आपका ये ऐड पहुंच सकता है बेस्ड ऑन जो भी आपने अभी तक चूज किया है। ठीक है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट लेवल पे भी जाके चेंज कर सकते हैं कि मैं सिर्फ चाहता हूं कि जो जॉब में है वेब, ठीक है, वेबसाइट, इंटरेस्ट जिसका वेबसाइट है उस, तो जैसे जैसे मैं इंटरेस्ट ऐड करता जाऊंगा वैसे वैसे ये नंबर कम होते जाएंगे। उसी तरह से मैं अगर कर देता हूं ई कॉमर्स, उसी तरह से मैं कर देता हूं अगर कोई और चीज शॉपिंग, उसके अंदर एक और चीज था ऑनलाइन शॉपिंग, राइट। तो अब आपका धीरे धीरे करके ये परफॉर्मेंस चेंज होता जाता है, ये ऑडियंस चेंज होता जाता है। और आप ब्राउज सजेशन भी देख सकते हो कि फेसबुक आपको क्या सजेशन दे रहा है। और अगर आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हो, किसी आदमी को, तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं, तो मेरा ऐड सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को नहीं दिखेगा। अगर मैं पिन नंबर के जरिए से अपने ऐड को टारगेट करना चाहते हैं हम, कि हम सिर्फ पिन नंबर के हिसाब से हम टारगेट करें अपने ऐड को, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करना है, हमको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं हैदराबाद में जाऊंगा और या किसी लोकेशन पे जाऊंगा, मैं वहां का पिन नंबर डाल दूंगा जिस जगह पे मुझे अपना ऐड रन करना है, 500001, 500004, ठीक है। उसी तरह से 500028, मैं कोई भी पिन नंबर डाल सकता हूं जो वैलिड है। और हमारा आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वही एरिया सिर्फ हाईलाइट हो रहा है। तो आप पिन नंबर बेस्ड भी कर सकते हैं, आप लोकेशन बेस्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला बंजारा हिल्स, तो बंजारा हिल्स तेलंगाना आ गया। तो बंजारा हिल्स में रोड नंबर 12 है, मेन रोड है 10 है, रोड नंबर 1 है। तो मैं जिसको टारगेट करना चाहता हूँ उसको टारगेट कर सकता हूँ। अगर मैं चलो बंजारा हिल्स, होल बंजारा हिल्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो ये होल बंजारा हिल्स को इसने टारगेट ले लिया। और इस तरह से जब आप देखेंगे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑडियंस, फिर आपको थोड़ा बहुत ऑडियंस के ऊपर फर्क नजर आएगा। ये देखिए ऑडियंस चेंज हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो जो ऑडियंस हमने चुना है वो यहाँ पे आ गया, राइट। अब आपके पास क्या ऑप्शन आता है, अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे बजट चुने। 5 दिन तक के लिए आपका कैंपेन रन होना है या 4 दिन के लिए होना है। 4 दिन से कम करते हैं तो फेसबुक जो है एरर दे देता है। रन कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी 4 दिन के लिए 400 रुपए डालूं, या फिर मैं चाहूं तो इससे नीचे भी डाल सकता हूं, डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फेसबुक आपको कभी कभी ये ट्रिगर करता है कि दिस इज वेरी लेस, मैं 200 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये करता है मिनिमम बजट एक्सपेक्टेड 76.53 रुपीज पर डे, सो योर बजट शुड बी दिस मच। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चलो भाई 350 रुपए, 350 रुपए मैंने डाल दिया। और एक दिन के अंदर आपका ऐड कितने लोगों तक पहुंच सकता है? आप You will spend 87.50 rupees per day. This ad will run for 4 days और ये इतने लोगों तक पर डे पहुंच सकता है। अब आपने क्या किया, आप इसको करके आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, आप यहाँ से पेमेंट ऑप्शन चुन लेंगे। क्योंकि हम मल्टीपल कैंपेन्स रन करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हम रन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, और ये ऑप्शन जब आ गया तो उसके बाद हमारे पास ये चीज आ जाता है कि हम अब इसको रन कर सकते हैं। यानी ये इस तरह से हमारा कैंपेन रेडी हो गया। अब ये अगर एरर दे रहा है तो फॉर नाउ आपको टेस्ट करने के पर्पस पे हम ये यहाँ पे कोई बटन नहीं ले रहे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऐड आ गया। और इसके बाद बूस्ट का बटन दबाएंगे, बूस्ट का बटन दबाएंगे तो ये आपसे आपका जीएसटी नंबर या पैन नंबर पूछता है, आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी फ्रॉड नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं इस चीज को सालों से यूज कर रहा हूँ, कई साल से यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
और आप ये देखिए कि आपका एड सबमिटेड फॉर रिव्यू में चला गया, ये सबमिट हो रहा है आपका एड, राइट। तो ये एड आपका सबमिट हो गया। अब एड आपका जब सबमिट हो गया, आप इस पेज को रिफ्रेश करें, आपको यहाँ पे अंडर रिव्यू करके दिखाएगा। ये देखिए, ये पेज हमने ऐड पोस्ट किया, ये रिव्यू में ऐसा दिखाएगा। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि व्यू रिजल्ट, तो अभी चूंकि परफॉर्मेंस शुरू नहीं हुआ है तो रिजल्ट अभी कुछ नहीं दिखेगा, अभी सिर्फ एडिट का ऑप्शन आ गया। और आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है कि जो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या है व्यू ऐड। अगर मैं व्यू ऐड को क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे ऐड दिख जाएगा कि जब अप्रूव हो जाएगा फेसबुक में तो मेरा ऐड कैसा दिखेगा। तो मेरा ऐड ऐसा दिखेगा, ये अप्रूव होने के बाद आएगा। और लोग क्या, और जब आप अपना ऐड रन करेंगे तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी दिखेगा, ये आपको दिखेगा, लोगों को नहीं दिखेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप फ्री में लोगों को अपनी तरफ बुलाएं तो आप इनवाइट भी कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। आपके जितने फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं आप उनको इनवाइट कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपके अब यहाँ पे जितने लोग हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में, इन सबको मैं चाहूँ तो इनवाइट कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं इंडिविजुअली किसी को इनवाइट कर सकता हूँ। तो ये बूस्ट का एक ऑप्शन हुआ जो कि आप कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको ये दिखाऊंगा कि आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट एड्रेसेस आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। यहीं पे जब हम जाएंगे, हमारा ये पेज है, जब हम यहाँ पे जाएंगे एड सेंटर के अंदर हम फिर गए और यहाँ पे हमने फिर एक क्रिएट ऐड कर रहे हैं। अब हम, ठीक है, क्रिएट ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हम लीड चाहते हैं, वी वांट पीपल टू फिल अप लीड्स। हम ये चाहते हैं कि लोग लीड्स को फिलअप करें, वो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करें। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक फॉर्म का नाम आ जा रहा है, हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, बट चूंकि ये डेमो पर्पस पे है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट जूम डेमो ट्रेनिंग, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये क्या है। अब आपके पास ये ऑप्शन मिल गया कि आप क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो, ईमेल आईडी, फोन नंबर, फुल नेम, शो मोर ऑप्शंस। तो आपको और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। आप क्या क्या चीजें ले सकते हो, आप स्ट्रीट एड्रेस ले सकते हो, जेंडर ले सकते हो, कंपनी नेम ले सकते हो, डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो। मैं चलो स्ट्रीट एड्रेस नहीं ले रहा हूँ, मैं कंपनी नेम ले लेता हूँ। और आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाट बिजनेस यू आर इनटू। चूंकि हमारा ऐड जो है वो वेबसाइट बनाने से रिलेटेड है, तो हम ये पूछ रहे हैं कि आप किस बिजनेस के अंदर हैं, ठीक है। दूसरा मैं पूछ रहा हूं, विच काइंड ऑफ वेबसाइट यू वांट, स्टैटिक और डायनामिक, ये एक हो गया। तीसरा, मैं यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो चांसेस हैं कि आपका परफॉर्मेंस कम हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंपनी नेम हटा देता हूँ और मैं वहां पे ये पूछ लेता हूँ कि आप किस सिटी से हैं, सिटी और लोकेशन और फ्रॉम। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको वो सारे फॉर्म्स के जो मैंने इधर की तरफ सेलेक्ट किया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाएंगी। और जब आदमी आपके ऐड को देखेगा तो उसके सामने ये सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा और आप इस फॉर्म को आपने सेव कर दिया, ठीक है, ये फॉर्म सेव हो गया। अब ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे आपसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हम सिंगल इमेज चूज कर रहे हैं और सिंगल इमेज के साथ हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि हम ये बताएं, जैसा मैंने कहा कि 1080 by 1080 का अगर ऑप्शन आप चूज करते हैं तो आपको अच्छा परफॉर्म करेगा। तो
तो आप यहाँ पे देखिए, आप इसको एरो को, ये जो क्रॉप करने का ऑप्शन है इसको चूज कीजिए, तो आपको ये दिख के आएगा, यहाँ पे दिख के आएगा कि फेसबुक इस इमेज के बारे में क्या कमेंट डाल रहा है। देखिए एड टेक्स्ट इज ओके बिकॉज ये इतना है, लेकिन इतना ही तो हमारा ऐड नहीं है, हमारा ऐड इधर वाला है। तो क्या कह रहा है, लेकिन ये स्क्वायर फॉर्मेट ही ले रहा है, देख रहे हैं आप, ये भी ओके है। लेकिन अगर मैं इधर की तरफ पूरी तरह से कर देता हूं तो क्या कहता है फेसबुक, वो देख लेते हैं। तो वो आपके रेशियो के हिसाब से दे ऑल्सो सेज इट्स ओके, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये इमेज कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और हम ब्राउज लाइब्रेरी से देखते हैं कि अगर कोई इमेज वहां पे हमें मिल जाता है तो हम वहां पे कुछ इमेज हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक इमेज है जिसको हम लोग चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज हमारा आ गया, आप देखें यहाँ पे डायमेंशन है 1080 बाय 1080 का, ठीक है। तो ये हो गया, हम इसको कंफर्म कर देते हैं और ये इमेज हमारा चूज हो गया। वेब डेवलपमेंट कंपनी इन हैदराबाद, हम चाहें तो यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 25 कैरेक्टर लेगा, ओनली 25 कैरेक्टर्स। बेस्ट वेब डिजाइन सर्विसेज 24 कैरेक्टर्स हो गया, तो हमने ये डाल दिया। अब ये आ गया, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप थोड़ा सा और इलैबोरेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे और डिफाइन कर सकते हैं। साइन अप टुडे एंड गेट 20% ऑफ ऑन योर वेबसाइट डिजाइन एंड for more details call us or WhatsApp at +91 733 7420 744। ये मैंने अपना डिटेल डाल दिया, ठीक है। या फिर वेबसाइट का एड्रेस डाल देते हैं, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ जाता है कि आप रिव्यू कर सकें कि डेस्कटॉप पे आपको कैसा दिखेगा और दूसरे ऑप्शंस पे आपको कैसा दिखेगा। डेस्कटॉप पे इस तरह से दिख रहा है, मोबाइल पे कैसा दिखेगा वो आप देख सकते हैं, आपको फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो पे कैसा दिखेगा, तो अलग अलग ऑप्शंस आप देख सकते हैं। डेस्कटॉप मार्केट प्लेस पे कैसा दिखेगा वो भी आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ अभी फेसबुक स्टोरीज पे कैसा दिखेगा, तो ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से फेसबुक स्टोरीज पे दिखेगा, लेकिन अभी हम डेस्कटॉप या मोबाइल वर्जन को हम लेके यहाँ पर हम चल रहे हैं। अब ये चीज यहाँ पे आ गया, अब आगे हम जाएं, साइन अप डालें या लर्न मोर डालें, ठीक है। लर्न मोर करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो हमारे लिंक के ऊपर जाएगा कि अगर हम लर्न मोर कर रहे हैं तो वहां पे हमारे बारे में कुछ ना कुछ वो पूछेगा, राइट। अब यहाँ पे आपका ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट्स है, हम इसको चेंज करके हम इसको हैदराबाद कर देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट। और मैं बाकी चीजों को मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, सो दैट हम लोग चूंकि ऑलरेडी कैसे ऑडियंस चेंज करते हैं वो देख सकते हैं। तो हैदराबाद में 57 लाख लोगों तक मेरा ऐड ये पहुंच सकता है। अब यहाँ पे हम बजट डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पे 7 दिन तक मेरा ऐड रन होना है, 7 डेज तक ऐड रन होना है, और इसका बजट 2700 रुपीज है। बूस्ट जब हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे मिनिमम बजट लगता है, जब लीड जनरेशन कैंपेन करते हैं तो इसमें ज्यादा बजट लगता है। तो इस तरह से हम लोग अपने बजट को, मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, यही वाला बजट चूज कर ले रहा हूँ, सो दैट हमारा एक ऑप्शन अप्रूव हो जाए, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रमोट के ऑप्शन में चले जाते हैं और हम इसको सबमिट करते हैं। अब ये फिर हमसे अपने मेरे पैन नंबर या जीएसटी नंबर के बारे में पूछेगा, तो मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर सबमिट कर दे रहा हूँ और उसके बाद ये ऐड
अप्रूवल के लिए, रिव्यू के लिए, गूगल रिव्यू के लिए चला जाएगा। अभी ये रिव्यू के अंदर जाएगा, अभी ये रिव्यू होके अप्रूव नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये रिव्यू होके अप्रूव नहीं हुआ होगा, ये यहाँ पे अंडर रिव्यू करके शो कर रहा होगा। Yes, someone called 841443 has you have raised your hand. You can tell me, you can unmute yourself and you can let me know, do you have any question or what? No, Shakir, it's all right. All right, thank you. Okay, so you can see अभी जितना भी हम लोगों ने जो दो ऐड क्रिएट किया, एक बूस्ट वाला हमने ऐड क्रिएट किया और दूसरा लीड जनरेशन का, तो आप देख रहे हैं ये रिव्यू के अंदर है। लेकिन एक बार जब ये रिव्यू अप्रूव हो जाता है तो ये कैसा दिखता है, तो हमारे जो दूसरे कैंपेन्स चल रहे हैं मैं आपको वहां पे ले जाके दिखा देता हूं कि वो कैसा दिखेगा, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा जब ये ऐड अप्रूव होगा तो किस तरह से दिखेगा। मैं लीड जनरेशन के ऐड को आपको दिखाऊंगा कि लीड जनरेशन वाला ऐड कैसा दिखता है। तो जब आप एक बार फॉर्म क्रिएट कर लिए हैं और लीड जनरेट कर लेते हैं तो आपको वो चीज, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिखेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर का टैब आ रहा है, पेज, एड सेंटर, इनबॉक्स, ये सारी चीजों को छोड़ के यहाँ पे मोर में जाएंगे तो आपको पब्लिशिंग टूल्स आएगा। राइट, ये पब्लिशिंग टूल आएगा। पब्लिशिंग टूल में आप जब नीचे जाएंगे तो आपको एक फॉर्म का ऑप्शन आएगा, लीड एड फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे इतने सारे फॉर्म्स, मेरे डिजिटल्स के अकाउंट में इतने सारे फॉर्म्स हैं और वहाँ पे बहुत सारे इंक्वायरीज, बहुत सारे कैंपेन्स रन हो रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का है या फिर जेई से रिलेटेड एक कैंपेन रन हो रहा है, उसके अंदर 36 लोगों ने अपना फॉर्म से अपनी इंक्वायरीज डाली है। उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से एक मैं आपको एक पुराना ऐड दिखाता हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी कि कैसे होगा। जैसे ये प्लेजेंट वर्ल्ड जो है एक रियल एस्टेट एजेंसी था जिन्होंने ऐड रन किया था, तो हम लोगों ने उसका ऐड रन किया था। तो यहाँ पे आप देखिए जब हम डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देता है, चूंकि ये ऑलरेडी पुराना ऐड है तो ऑलरेडी सारे लीड्स हम डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पेज रेंज अगर हम कर लेते हैं तो ये डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होके हम XLS फॉर्मेट के अंदर हम इसको डाउनलोड करते हैं और जो हमने वहां पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था वो सारे के सारे क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आपको इस एक्सेल शीट के अंदर नजर आ जाएंगे। ये कोई इशू शो कर रहा है? नहीं, शायद खुल जाए, देखते हैं। हाँ खुल गया, चलिए। राइट, तो ये आपको ये मिल गया। अब क्या है, ये आईडी है, ये फेसबुक आईडी है, आप इसको डिलीट कर लें, आपके मतलब की चीज नहीं है। मैं थोड़ा सा क्विकली जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको जो आपके मतलब की चीज है वो मैं आपको दिखा दूं। ये किस दिन हमने ये कैंपेन रन किया था उसके बारे में है और ये ऑर्गेनिक। जी सर, वो जो आपने खोला है वो दिख तो रहा नहीं है, वो तो उसमें अभी ओपन का हुआ, वो जो पेज खोला था अभी। एक्सेल शीट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं, एक्सेल शीट नहीं दिख रही अभी। एक मिनट। इसमें तो प्रेजेंट वर्ल्ड 5 मार्च का वो दिख रहा है, छोटा सा एक बॉक्स इंडेक्स। ठीक है, तो मैं फिर से उसको शेयर कर लेता हूँ। मुमकिन है मल्टीपल स्क्रीन जो है शेयर नहीं हो रहा होगा। अभी आपको दिख रहा है? अब जी। तो अब आप यहाँ पे देखिए डेट आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। ये डेट हो गया, इसको मैं फॉर्मेट सेल कर लेता हूँ। ठीक है, ये कोई फेसबुक का गाइडलाइन नहीं है, लेकिन किस तरह से हमारे समझ में आएगा इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तारीख में कौन से लीड्स जनरेट हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये आ गया, ये उस आदमी का नाम है, ये फोन नंबर है, ये उसका व्हाट्सएप नंबर हमने कैप्चर कर लिया, ये उसका ईमेल आईडी कैप्चर कर लिया और बेस्ट टाइम टू कांटेक्ट। तो हमने ये फील्ड्स डाले थे
ये आपको इस तरह से आ जाएगा। जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन इस तरह से आ गया तो, और ये कैसे आएगा, अनलेस अनटिल कोई आदमी आपका ऐड देख के ये सारे डिटेल्स नहीं भरेगा तब तक आपके सामने ये चीज नहीं आएंगे, समझ रहे। तो ये आपका लीड जनरेशन फॉर्मेट होता है, जिस तरह से आप लीड को जनरेट कर सकते हो और अपने लीड्स को मैनेज कर सकते हो। कोई भी नया लीड अगर आएगा तो आपको इस एक्सेल शीट के अंदर अपडेट हो जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा और वहां पे okay sir, I am unable to hear you. Are you guys able to hear me? Because one gentleman has said like he is not able to hear me. Hello, are you guys able to listen me? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? Yes, you are audible. Okay, fine. Yes, sir, you are audible. All right. So it could Yes, be sir. someone, I can hear you. maybe your bandwidth problem then. It's okay, right? So I'm going with, so this is how, इस तरह से आप अपने ऐड को क्रिएट भी कर सकते हैं और अपने ऐड को मैनेज भी कर सकते हैं, राइट? तो अब मैं इस स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, शेयरिंग जो है हमारा वो मैं स्टॉप कर रहा हूँ और मैं उसके बाद ओपन अप कर रहा हूँ सबको अनम्यूट करके, या आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज हाउ सबसे बेसिक चीज जो फेसबुक के अंदर होता है वो पेज को क्रिएट करना और एक पोस्ट को बूस्ट करना। सबसे पेड कैंपेन का सबसे बेसिक चीज बूस्ट करना है और सबसे एडवांस चीज लीड कैप्चरिंग है। ये दो एक्सट्रीम मैंने आपको बताया है, बाकी आप खुद ब खुद जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूं, ये आप सबके लिए है जो कि आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। मैं वहां पे आप लोगों को एक लिंक शेयर कर दूंगा जो कि फेसबुक का पूरा वहां पे गाइडलाइन है। ये मैं चैट में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, यहाँ पे जो चैट विंडो है वहां पे मैं आपको शेयर कर रहा हूं सबको। राइट, या फिर मैं ग्रुप में, मैं चैट विंडो के अंदर शेयर कर देता हूं, ये आप लोग नोट डाउन कर लें। और मैं ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप जो कंटिन्यूस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, फॉर रेस्ट ऑफ द गाइज यू कैन टेक दिस लिंक, आप इस लिंक को अपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे सेव कर लें एंड देन यू गाइज कैन कीप व्यू ऑफ दिस व्हेनेवर यू वांट। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं बाद में। और ये पूरा का पूरा तकरीबन सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और ये ट्यूटोरियल फेसबुक का है, तो इसलिए चूंकि ये ट्यूटोरियल फेसबुक का है तो आपको और डिटेल वे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है। वी आर एट 3:52 राइट नाउ, हमारे पास एक 8-10 मिनट का वक्त है। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है, कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ यू आर अनम्यूटेड, आई हैव अनम्यूटेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। सर ये पूछना था, जी। ये जीएसटी नंबर और पैन कार्ड नंबर अगर ना हो तो वो रन हो जाएगा हमारा? नहीं होगा। जीएसटी नंबर, जीएसटी या पैन में से कोई एक चीज, पैन तो आज की डेट में सबके पास है, तो अगर जैसे आपने देखा कि जीएसटी पूछ रहा था और पैन पूछ रहा था तो मैं सिर्फ पैन नंबर ही डाल रहा था क्योंकि मैं जीएसटी नहीं डाला हूँ, तो भी मेरा ऐड अप्रूव हो रहा है, समझ रहे। तो कोई एक चीज चाहिए, पैन नंबर या जीएसटी आपको चाहिए ही चाहिए। इसमें पिक्चर में अगर बहुत ज्यादा कंटेंट हो, बहुत ज्यादा डाटा हो, नहीं होगा। तो जब फेसबुक का जब आप ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि 75% आपका इमेज हो और 25% ही सिर्फ आपका टेक्स्ट हो। तो ये जो मैंने जैसे आपको दिखाया था वो एक प्रीव्यू के अंदर इमेज जब अपलोड कर रहे हैं तो प्रीव्यू के अंदर आता था कि योर एड कंटेंट्स ओके कंटेंट और नॉट ओके कंटेंट, तो उस तरह का ऑप्शन आ जाता है और फिर आपको आइडिया लग जाता है कि आपको एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैं ये पूछना चाहता था कि अगर किसी का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो डिलीट नहीं हो पाता, मैंने भी कोशिश करने की वो डिलीट, अगर आप डिफॉल्टर हैं यानी आपने पे नहीं किया है, ठीक है, और आपका बिलिंग बार बार प्रॉब्लम कर रहा है तो वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप नहीं ऐड कर सकते हैं फेसबुक पे एट ऑल। आपको नया ही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड करना पड़ेगा।
और एल्स आप नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑलरेडी वो एडिड है, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरा करें, वो वाला रिमूव करें, तो वो रिमूव नहीं करने देता है। नहीं रिमूव करने, आपके पास अपडेट पेमेंट का जो ऑप्शन है ना, आप वहां पे जाके आप ऐड सेंटर पे जाएं। अभी जो हम लोगों ने देखा वो एक दूसरी चीज थी, आप ऐड मैनेजर पे जाएं। ऐड मैनेजर पे आपको डिटेल ऑप्शन आ जाता है। ऐड मैनेजर पे जाके आप बिलिंग पे जाएं और बिलिंग पे जाके एडिट बिलिंग जब करेंगे, बिलिंग करेंगे, तो आपको डिलीट करने का भी ऑप्शन दे देता है और आपको नए कार्ड को ऐड करने का भी ऑप्शन देता है। मेरे एक अकाउंट के साथ मैंने 3 कार्ड को कनेक्ट कर रखा है, कभी एक को यूज करते हैं, कभी दूसरे को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है और आप वो कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है नितिन साहब, अगर वो नहीं हो रहा है तो फेसबुक का जो सपोर्ट सिस्टम है, आप वहां पे टिकट रेज करें, दे विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू। सर शाहिद भाई। जी सर, सर हमको कोई ऐसा टाइम बताइए जिसमें हम लोग आपको क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और ऑनलाइन हेल्प मिल सकती है। देखिए, ड्यूरिंग दिस टाइम तो मैं 2:30 से 4 o'clock तक अवेलेबल हूँ। रात में भी मैं 10 बजे से 11:30 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ इस चीज़ के लिए। तो इस 2 टाइम के अंदर अगर आप पहुँचना चाहें मुझ तक तो आप पहुँच सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई और इशू है, कुछ और है, श्रीवास साहब ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। टेल अस मोर अबाउट हाउ एड कॉस्ट इज अराइव्ड बाय फेसबुक। टेल अस हाउ द एड कॉस्ट चेंजेस विद इंक्रीजिंग जियोग्राफी, इंक्रीजिंग रीच ऑफ द पीपल। ये टर्मिनोलॉजी जो श्रीनिवास साहब ने जो क्वेश्चन पूछा है कि फेसबुक कॉस्ट को कैसे डिफाइन करता है, ये फेसबुक का एल्गोरिदम है सर, ये हम नहीं बता सकते। और दूसरी चीज ये है कि जैसे रीच बढ़ाते हैं वैसे कॉस्ट कैसे बढ़ता है। तो ये है कि आप एक 100 रुपये खर्च करते हैं और आप मेट्रो के अंदर चल रहे हैं, तो आप 100 रुपये के अंदर मेट्रो में, अगर हैदराबाद की बात करूं तो नामपल्ली मेट्रो स्टेशन से कुकटपल्ली तक जाने के लिए 50 रुपीज के आसपास का टिकट लगता है, 44 या 54 रुपीज का लगता है। अगर आपको 100 रुपीज में ही आना जाना सब कुछ करना है, आपका क्वेश्चन अगर ये है कि कहाँ तक जा सकते हैं, तो जहां तक आपको मेट्रो अलाउ करता है वहीं तक आप जा सकते हैं। तो आंसर आपका ये है कि जैसे जैसे आपका ऑडियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बजट रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। अगर अप्रोप्रिएट बजट नहीं है तो कभी आपका ऐड परफॉर्म करेगा, कभी आपका ऐड परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? एक बात जो मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि कुछ ओवरऑल मैंने ये कोशिश किया कि प्रैक्टिकल भी बताऊं आपको और थ्योरेटिकल भी बताऊं। कुछ 10%, 15%, 20% कुछ समझ में आया आप लोगों को? अगर आया है तो कोई भी आदमी अपना वीडियो एनेबल करके आप इस चीज को बता सकते हैं कि भाई उनको क्या समझ में आया, या अपने वॉइस को एनेबल करके बता सकते हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ समझ में आया सर, बहुत कुछ समझ में आया, बहुत अच्छा इजीली आप लोगों आपने सब समझाया है, समझ में आया है। चलिए, थैंक यू नितिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनीवन एल्स? सर हमें ये पूछ रहा था, जैसे विकिपीडिया एक साइट है, उससे क्या नाम, जैसे लोग उस पर सर्च करते हैं, डाटा करते हैं, तो विकिपीडिया से क्या फायदा हो रहा है? वो तो फ्री में सब लोग। देखिए, आज का टॉपिक हमारा फेसबुक से है, इस वजह से आज के डिस्कशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस सेशन में पूछ लीजिए। अदरवाइज आपके पास मेरा फोन नंबर है, आप ऑफ द ट्रैक बाद में पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन फेसबुक से रिलेटेड है। फेसबुक से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज पूछिए। फेसबुक में तो जो बताया गया तो समझ में आ गया काफी हद तक। थैंक यू शाकिर जी। My pleasure, sir. It was a very useful session, and only yesterday or day before yesterday, I landed up in the Facebook business page. Okay. By accident or incident. So immediately your program has become highly valuable, and I think I will apply whatever you said to me. Thank you so much for this elaborate clarifications. Thank you. So nice of you. All right. So guys, in case you have any question, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा नंबर भी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं फिर भी अपना व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में डाल देता हूं, 9849256286। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन
ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको इम्प्लीमेंट करें और स्पेशली फॉर पीपल हु आर ज्वाइनिंग मी रेगुलरली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस करें। अनलेस अनटिल आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी। तो आप अपने डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस करें, लैपटॉप पे प्रैक्टिस करें, फिर आपको रियल टाइम कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अप्रोच करें। थैंक यू वेरी मच। आप घर पर रहें, सेफ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर कोई रिक्वायरमेंट है आपको डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव ए गुड डे। बाय। टेक केयर।